आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के संदेश है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड इमरान यूट्यूब चैनल। होली के माहौल है, इक्लिप्स चल रहा है, फुल मून है, तो बहुत इंपॉर्टेंस मतलब इस गाइडेंस का है। तो लेट्स सी माँ क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। आप सभी को स्वागत है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली माँ है हमारे सबके सोल सोर्स, राइट। वहीं से हम लोग का शुरुआत हुआ है और वहीं पे हम लोगों का समाप्ति भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ क्या कह रहे हैं इस शुभ समय में आपके पास के बारे में। माँ क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। याद रखिए एक चीज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तभी आपके सामने आएंगी ये रीडिंग जब आपको इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होंगी। आपके पास्ट दो कार्ड्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कालिका तंत्रिका एंड छिन्नमस्ता माँ बोथ आए हैं और ये बोथ आपको अपना इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। आई थिंक कि कहीं ना कहीं आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे। जहाँ पे भी आप थे वहाँ पे आप खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। आप आप खुद को बहुत कोशिश कर रहे थे किसी सिचुएशंस के साथ चलने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा आप एडजस्ट किए थे, बट कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कुछ चीज़ों से डिटैच्ड होना है, अब आपको कुछ चीज़ों से बाहर आना है। कालिका तंत्रिका माँ एक्चुअली एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का बात करते हैं, सॉल्यूशंस का बात करते हैं। जब हम लोग कुछ गलत काम में फंस जाते हैं या फिर जब हम लोग कोई काम ऐसे करते रहते हैं जो हमारे कर्मा का खराब करते हैं, तो काइंड ऑफ माँ कालिका तंत्रिका रियलाइन करते हैं हम लोगों को। माँ कालिका तंत्रिका एक हमारा चक्रा को बैलेंस करते हैं, सही रास्ते पे लेके आते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों को समझाते हैं कि हमारा हाईएस्ट गुड तभी होगा जब हम लोग समय को समझेंगे। समय को जब हम लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, जो चीज़ जिस समय पे नहीं है उस चीज़ को उस समय पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर माँ काली को जब हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, तब कालिका तंत्रिका माँ आके हम लोगों को समझाते हैं कि देखिए मैस्कुलाइन एनर्जी यानी कि ये जो फ्री विल है ये आपके फेमिनाइन एनर्जी से कम नहीं है। यानी कि आपका फ्री विल लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका फ्री विल भी इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ आपका इंट्यूटिव पावर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके अंदर के जो मैस्कुलाइन एनर्जी है एंड आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। बट कहीं ना कहीं इस समय में अगर आप जितना ज़्यादा फ्री विल का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा आप समय को मैनिपुलेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप जिद्दी बनेंगे, वो चीज़ें उतना ही बदतर बनता जाएगा। माँ काली को जब आप मैनिपुलेट करते हो तब माँ बैकफायर करते, माँ काइंड ऑफ एक चीज़ को मेक श्योर कर देते कि आपको खराब टाइम पे कोई अच्छा चीज़ ना मिले। और कालिका तंत्रिका माँ इसी का इंडिकेशन है कि आपको अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन पावर को इस टाइम पे कंप्लीटली सरेंडर कर देनी है। सो अगर आपका गट फीलिंग कुछ कह रहा है बट आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, तो इस टाइम पे आपको अपना गट फीलिंग को समझना है ना। मैं एक क्वेश्चंस को अक्सर मुझे मतलब कमेंट्स में देखने को मिलता है कि कैसे समझूं मेरा इंट्यूशंस। वेल, आपका इंट्यूशंस आपको समझना नहीं है। जब जब आप इस चीज़ों को अपने लाइफ में खींचने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में पकड़ के रख रहे हो, यकीन मान लीजिए कि वो चीज़ शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपना एंग्जाइटी का साथ दे रहे हो। इंट्यूशंस क्या है? इंट्यूशंस आपको यही बात कहेंगे कि जो चीज़ आपके लाइफ से जा भी रहा है या फिर आ भी रहा है, ये कंप्लीटली डिपेंड करती है कि उस चीज़ों का जो सर्कल है, उस चीज़ों का जो चक्र है, वो आपके जीवन चक्र के साथ मिलता है या नहीं। अगर कहीं ना कहीं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ चीज़ आपके लाइफ में वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो चाहे वो चीज़ कितना बार भी चले क्यों ना जाए, वो वापस आएगा ही आएगा। कालिका तंत्रिका में वही आपको कहते हैं कि आप कुछ काम को कर रहे थे बट आप अपने स्ट्रेंथ यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज कर रहे थे, बट ये जो समय है या फिर आपका पास्ट जो है, उस टाइम पे अगर कितना भी आप फिजिकल स्ट्रेंथ को क्यों ना इस्तेमाल करें, वो नहीं होने वाला था। कुछ चीज़ों को समय के हाथ पे छोड़ देना होता है, कुछ चीज़ों को कंप्लीटली डिटैच करना होता है। जैसे कि एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में तब्दील हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वैसे ही आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। आप एक रास्ते पे थे और अचानक आपको लग रहा है कि नहीं, शायद आपको बदलना है, शायद आपको अपग्रेड करना है, शायद आपको डिफरेंट तरीके से कुछ करना है। वेल, यू नेवर नो क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है, बट अगर हो रहा है मतलब माँ काली आपके लाइफ में कुछ नया चेंजेस लेके आ चुका है।
और इस टाइम पे आपका मन भी आपको उस नए तरीके से उस नए चेंजेस की तरफ लेके जा रहे हैं। वेल आपको डर लगेगा और आपको काफ़ी बार ऐसा लगेगा कि आपका विल पावर व्यर्थ हो रहा है, आप कहीं पे नहीं जा रहे हो, आप काइंड ऑफ गलत कर रहे हो। कुछ नए जब भी आप करने के लिए जाते हो तो आपको 100 लोग तो पहले ही बोल देंगे आप गलत कर रहे हो, और यहाँ पे तो टिप्पणी देने के लिए लोगों को काइंड ऑफ कमी नहीं है, वो अपने लाइफ में ज़्यादा नहीं ध्यान देते जो जितना दूसरे लाइफ पे देते, तो ये उस बात को तो आप छोड़ ही दो। बट मैं बात करता हूँ कई बार आपके खुद के दिमाग भी आपको गलत तरीके से पीछे धकेल सकते हैं। सो कालिका तंत्रिका में यही कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका मन आपको कह रहा है कि कुछ नया चीज़ ट्राई करने के लिए, भले वो नया चीज़ पहली बार आप कर रहे हो, भले वो नई चीज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा दुश्चिंता हो रहा है, फिर भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि वही आपके डेस्टिनी में है, वही आपके भविष्य है। सो आप रियलाइज कर पा रहे हो कि आपको बदलना है, आप रियलाइज कर पा रहे हो कि आपको अपने काम को अलग तरीके से करना है, अलग अंदाज से करना है, और डेफिनेटली आप एक नया स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ को फील कर पा रहे हो। एंड ये हो रहा है कालिका तंत्रिका माँ से। माँ कह रहे हैं कि वो अनफेमिलियर टेरिटरीज जो आपको अभी डर लग रहा है, उसको अगर आप ट्रस्ट करते हो, बाद में जाके आपको पता चल जाएगा कि हाँ, माँ शायद आपको नए पथ पे ले आने के लिए ही कोशिश कर रहे थे, बट आप राजी नहीं हो रहे थे। ओके, अब तो रहा ये तो गट फीलिंग का बात, और ये आपको तो सुनना है ही। उसके बाद आते हैं छिन्नमस्तमा। छिन्नमस्तमा एक डबल कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। छिन्नमस्तमा क्या कह रहे हैं कि आपका जो गट फीलिंग है उसको सुन के आपको आगे बढ़ना है, एंड अपेरेंटली खुद को फ्री करना है। हो सकता है आप किसी के कंट्रोल में थे, हो सकता है आप माइंड को फ्री नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि आपको एक रिलेशनशिप के अंदर रहने के लिए कुछ ऐसे करना पड़ रहा था, एक जॉब के अंदर रहने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ रहा था, या फिर आपको अपना प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसा करना पड़ रहा था जो शायद आपके परमात्मा नहीं चाहते थे, राइट? सो छिन्नमस्तमा आपको कहते हैं कि कई बार डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि कोई चीज़ों से आपको डिटैच्ड होना पड़ा है, जॉब को बाय बाय बोलना पड़ा है, कुछ रिश्तों को कट ऑफ करना पड़ा है, कुछ चीज़ों को डिलीट करना पड़ा है, कोई लाइफ से चले गए, कुछ चीज़ अलग हो गया है। माँ कह रहे हैं कि उसको आप ब्लेसिंग्स की तरीके से समझिए, क्योंकि आपके जीवन का जो पथ है वो बदल चुका है या फिर बदल रहा है, और धीरे धीरे जो चीज़ आप एक टाइम पे जो कॉन्सेप्ट को, जो ओपिनियन को आप बहुत महत्व दे रहे थे, वो भी आपको और अच्छा नहीं लगेगा। सो अगर ऐसा आप फील कर पा रहे हो कि हाँ, वो चीज़ पहले बहुत अच्छा लगता था, पहले बहुत वैलिड लगता था, पहले मुझे दिलचस्पी आता था, पहले मैं बहुत अच्छा करता था, बट अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे अच्छा करना है, अब मुझे कुछ और करना है, तो डेफिनेटली लिसन टू दैट, बिकॉज यू नीड टू डिस्कार्ड समथिंग वंस that things you really liked or once you really trusted. So कुछ चीज़ों को आप ट्रस्ट किए थे पास्ट में, कुछ चीज़ों के साथ बहुत अटैच्ड हो चुके थे, कुछ चीज़ों के अनुसार आप खुद के अंदर बदलाव लेके आए थे, कुछ चीज़ों के अपने लाइफ में रखने के लिए बहुत कुछ किए थे, बट अब आप खुद ही उस चीज़ों से बाहर आ रहे हो। सो इफ़ यू आर मूविंग ऑन टू समथिंग न्यू, और इफ़ यू आर कंप्लीटली कटिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, देन यू आर डूइंग राइट। सो जो चीज़ आप अपने लाइफ से रिलीज कर रहे हो, जो एंडिंग्स हो रहा है, वो ये इक्लिप्स की वजह से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स हो रहा है। अब ये कंक्लूजन्स मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंक्लूजन्स है। आपको बढ़ना है, आप एक छोटू सा एक्वेरियम में थे, बट अब आपको तालाब या फिर समुंदर पे आना है। आई थिंक ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये हो सकता है कि आपका क्राउन चक्रा ओपन अप हो रहा है, या फिर ये एक सेल्फ लिबरेटिंग एनर्जी है। आपको करना है अपने बलबूते पे कुछ, आपको पहली बार कुछ अपने तरीके से करना है। सो मुझे जो लग रहा है कि आप पहली बार कहीं पे जा रहे हो सकता है कि पास्ट के रिलेशनशिप, पास्ट की चीज़ों को आप कट ऑफ कर रहे हो सकता है कि कहीं पे जाके सेटल करने का प्लान आप बना रहे हो, या फिर ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर आप अपने फैमिली लेके कहीं पे जा रहे हो, आपका सेटअप बदल रहा है। सो अब होने वाला है द बहुत ही बिगेस्ट डिटैचमेंट, और वो डिटैचमेंट ही बेसिकली की होगा आपके बिगेस्ट सक्सेस का। सो आई थिंक अब आप अपने आप को ढूंढने के लिए अपने अतीत से बाहर आ रहे हो। अब आपका बिगेस्ट फुलफिलमेंट के लिए अब आप अपने अतीत को अपने लाइफ से हटा रहे हो। छिन्नमस्ता माँ अवेकेंड है। ये जो माँ का मूर्ति आप देखते हो, माँ अवेकेंड है और माँ जीवित है।
तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो अहंकार हम लोगों को बार बार कहते थे कि नहीं, आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे खूबसूरत हो, आप उनसे बेटर हो, आप ये कर सकते हो, उस अहंकार को आप तोड़ के आप एक नॉन जजमेंटल माइंडसेट लेके चल रहे हो कि नहीं, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को कॉन्कर नहीं, मुझे ईगो के नज़र से किसी को देखना नहीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मुझे एक्सेप्टेंस के नज़र से देखना है। आई थिंक अब आप अपने थॉट प्रोसेस, माइंडसेट को चेंज करो। छिन्नमस्ता माँ जब आते हैं तो माँ आपको लिबरल बना देते हैं। माँ आपको सामने वाले पर्सन की तकलीफ को समझाते हैं, सामने वाले पर्सन के प्रॉब्लम को या फिर कुछ सिचुएशंस के जड़ का प्रॉब्लम को आपको समझाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो डेथ हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग जो हो रहा है वो बहुत अचानक हो रहा है। अब मैं कह सकता हूँ, आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, सडनली आपको लग रहा है कि मुझे वैकेशंस के लिए जाना है। मैं आपको आपके तरीके से समझा रहा हूँ। वेल, ये वैकेशंस के लिए जाना है, ये कौन कह रहा है आपको? आपका बॉडी नहीं, आपका परमात्मा। वैकेशंस मतलब उनको एक फ्री स्पेस चाहिए, उनको खुला आसमान चाहिए। आप एसी में बैठ के ऐसे नहीं कर सकते हो, या फिर आप खुद को घर में बंद करके वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं घर से बाहर लेके आ रहे हैं माँ। जो चीज़ एक टाइम पे बहुत फेवरेट था, अब आपको फेवरेट नहीं लगेगा, बिकॉज आपको कुछ और चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, और ये कंफर्ट जोन से बाहर आप आ रहे हो खुद को पाने के लिए, खुद को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, खुद को और बेहतर तरीके से आगे लेके जाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने सोल पर्पस को पूरे करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जॉब चेंज, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डिफरेंट स्टेट पे जा रहे हो, डिफरेंट जगह पे जा रहे हो, घर चेंज, यहाँ तक के पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ के आप डिसीजंस ले रहे हो, यहाँ तक कि एक टॉक्सिक डिवोर्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे अपने लिए कुछ करना है। ये वाले माइंडसेट आ रहा है। बट जो भी हो रहा है ये कोई आपको बता नहीं सकता है क्यों हो रहा है, बट जो होगा वो आपको और पावरफुल और इंडिपेंडेंट पर्सन बना देंगे। सो माँ छिन्नमस्ता जब अपीयर करते हैं रीडिंग में, तब एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता कि क्या किस तरीके से चेंज होगा, बट बाद में पता चलता है कि वाओ, इट वाज नीडेड, ये बहुत ज़रूरत था, ये बहुत ज़रूरी था, वो चेंज। सो सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के माइंडसेट, पास्ट के ईगो ट्रैप हटा रहे हो आप। अब मैं देखूंगा फ्यूचर कैसा रहेगा। पैटर्न, कॉन्सेप्ट सब चेंज हो रहा है। वाओ, मोक्षा, इट्स लिबरेशंस। ओ माय गॉड, आई थिंक ऐसा क्यों मुझे लग रहा है फ्रीडम मिल रहा है, कर्म बंधन से छुटकारा मिल रहा है, हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, वेल्थ ब्लॉकेजेस खत्म हो रहा है, वेल्थ जनरेट कर पा रहे हो। मोक्ष ऑफ काली क्या कहते हैं? मोक्ष ऑफ काली सिद्धि आपको प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे, और उस फेज के अंदर कुछ कंडीशनिंग को लेके चल रहे थे। अब धीरे धीरे आपका तपस्या खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त आप कर रहे हो, अब धीरे धीरे आपका रूट चक्र ओपन अप हो रहा है, अब धीरे धीरे आप नॉन जजमेंटल पर्सन बन रहे हो, और इसीलिए माँ का जो प्राणी आशीर्वाद है वो आपके फ्यूचर में मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है ब्रेक थ्रू। अगर एक रास्ते पे जा रहे थे तो रास्ता ब्लॉक हो रहा था, अब रास्ता दिखेगा, अब आप सपना साकार कर सकते हो, अब आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को माँ हटा देंगे, अब आपके लाइफ से वो पेन, वो दर्द, ये सब चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो लाइक मोक्षा ऑफ काली मतलब क्या है कि जब कर्म बंधन से आपको मोक्षा मिल जाता है, तब आप क्या चीज़ आपके हाथ से छूट रहा है, क्या आपको मिल रहा है, इस सब चीज़ों का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब आप उस सुप्रीम पावर को फील कर पाते हो, एज इफ आपके लाइफ आपको एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान पे लेके जा रहे हैं। आपके लाइफ आपको एक क्या मैं कहूँ, एक दिव्य शक्ति को एहसास दिला रहा है, एक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को काइंड ऑफ आपको आपकी परमात्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको कोई नहीं समझ पाते, जिसको कोई नहीं देख पाते। आप वो परम तृप्ति को अनुभव कर पा रहे हो आपके अंदर। अब मैं कैसे समझाऊं? मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए आपको मिला, आप बहुत बहुत खुश हो गए, एंड देन सेकेंड टाइम आपने देखा
कि आपने इतना खुश हो गए कि वो 1 करोड़ रुपए आप 2 साल के अंदर खर्च कर दिए। सो बेसिकली वो खुशियाँ क्या होता है, टेम्पररी होता है। हाँ, अर्थली नज़र से अगर आप देखोगे तो वो बहुत अच्छा है, ओके, क्योंकि आपको वो टेम्पररी खुशियाँ मिल गया है। बट ये क्या है, मोक्षावकाली क्या है? जैसे कि मान लो आपके अंदर अगर एहसास हो जाएगा कि आपकी परमात्मा आपके साथ है, माँ काली आपके अंदर है, माँ काली आपको सही जगह पे लेके जा रहे हैं, आपके द्वारा दूसरे लोगों का बहुत उपकार हो रहा है, आप दूसरे लोगों को मदद कर पा रहे हो। बट हाँ, इस पे आपको अपना स्वार्थ के लिए नहीं, आप ऐ भी कर रहे हो। लाइक मैं कह रहा हूँ कि मोक्षावकाली यही बताते हैं कि जब आप सिर्फ अपने स्वार्थ, सिर्फ अपने ग्रोथ, सिर्फ अपने फैमिली, ये सब छोड़ के, कंप्लीटली ये सब कंडीशनिंग को छोड़ के अब नेचर को अलाउ करते हो कि ठीक है, अगर आप मुझे एक फल देंगे तो वही फल मैं खाऊंगा, अगर आप मुझे 100 फल देंगे तो मैं 100 फल खाऊंगा। तो काइंड ऑफ ऐसे माइंडसेट लेके जब आप चलते हो तब ऑटोमेटिकली नेचर ओपन अप कर देते हैं, नेचर आपको अलाउ करते हैं, प्रकृति आपको अलाउ करते हैं आपके जीवन में कुछ करने के लिए। सो मोक्षा क्या कहते हैं आपको, कि बार बार आप कोई काम कर रहे थे और स्टक फील कर रहे थे, बार बार वापस जहां से शुरुआत कर रहे थे वहीं पे चले आ रहे थे, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, सिंपली आप स्टक थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। अब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, वहीं के वहीं थे आप। अब धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, अब धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त आप करेंगे। यहाँ पे कोई ईगो का लड़ाई नहीं है, यहाँ पे एक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन क्या है, जो आपके परमात्मा के लिए चाहिए। 1 करोड़ रुपए आपके बॉडी के लिए हो सकता है, आपके सोशल स्टेटस के लिए हो सकते हैं, बट परमात्मा को कौन शांत कर सकता है? ये सब कुछ नहीं। परमात्मा को सिर्फ शांत कर सकते माँ के भक्ति, माँ का प्यार। और वो चीज आज आप अपने ईगो के आंखों से जब देखते हो तो आपको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है। जो लोग ये बात करते हैं ना कि नहीं, आपको एक पर्टिकुलर मैनर में कुछ करना होगा तभी जाके आप वो ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, दैट इज बेसिकली दे आर सेलिंग देयर मेथड। मोक्षावकाली वो बताते नहीं, मोक्षावकाली बताते हैं कि जैसे माँ गंगा बहते हैं, बहते बहते उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कभी बहुत सौम्य है, उसका तेज कभी बहुत बहुत हैवी है, वो अपने तरीके से बहते हैं। वैसे ही आपका जो जीवन का स्रोत है, लय है, वो भी अपने तरीके से बहेंगे। अब आप कोई भी ईगो का बांध नहीं वहां पे दे सकते हो। अब आप आपके जीवन के फ्लो को रोक नहीं सकते हो, आपका जीवन आपको लेके चलेंगे। अब आपका बॉडी, आपका ब्रेन उस जीवन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब आपके जीवन एक नेचुरल फ्लो में चलेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड मोक्षा। मीन्स ये जीवन मृत्यु, ये साइकिल, मुझे क्या पाना है, मुझे क्या खोना है, ये सब आपके दिमाग और दिल से चले जाएंगे। और अब आपको कंप्लीटली ऐसा लगेगा कि आपको जहाँ पे माँ लेके जा रहे हैं वही सही है। जो रहता है वो कोई बात नहीं रहेगा, जो जा रहा है कोई बात नहीं जाएगा। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन आपके लाइफ में रहेगा, कौन आपके लाइफ में जाएगा, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। आप सरेंडर कर रहे हो, आप माँ को नहीं कह रहे हो कि प्लीज माँ मुझे ये दे दो, आप मान रहे हो कि ठीक है शायद वो चीज़ मेरे लिए नहीं था, शायद कुछ और चीज़ आपके लिए है। बट मोक्षावकाली ये आपको जरूर बताते हैं कि जो आपके हाईएस्ट ग्रोथ के लिए है, जो आपके सबसे बेस्ट चीज़ है, वो माँ आपको दे देंगे। आपको समझना है वो डिवाइन इंटरवेंशंस को। अक्सर आप अपने ईगो के आंखों से डिवाइन को देखते हो तो आपको लगता है कि मेरा लॉस हो, नहीं, एक्चुअली वो आपका लॉस नहीं हुआ, वो आपका प्रोटेक्शन था, वो आपके लिए डिवाइन का प्रोटेक्शन था। सो यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ, यू आर गोइंग टू गेट अ सॉल्यूशंस, यू आर गोइंग टू गेट योर फ्रीडम। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप अपने पुराने तौर तरीका कॉन्सेप्ट से बाहर आके फाइनली फ्रीडम को चुन रहे हो। सो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हुआ, मैं ये कह सकता हूं। प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना है, लेट मी सी। लुक एट दिस, विश्व माता, डाउटफुल सिचुएशंस में अगर आप हो, या फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर आपको क्लियरली कुछ पता नहीं चल पा रहे, माँ कह रहे कि सिर्फ माँ को विश्वास करके आगे बढ़ते जाओ। इस टाइम पे माँ विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि भले आपका बायोलॉजिकल मदर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भले कोई ऐसा सपोर्टर आपके पास नहीं है जो आपको कहेंगे कि हाँ आप सही कर रहे हो, इस रीडिंग से माँ आपको बता रहे हैं कि आप सही कर रहे हो, आप सही पथ पे हो, आप कभी गलत नहीं जा सकते हो, आप अपना
इंट्यूशंस को फॉलो करो। जो चीज़ आपके दिमाग नहीं देख पाते वो आपका इंट्यूशंस देख पाते हैं। सो जहाँ पे जा रहे हो वो बहुत बढ़िया रहेगा, और इस टाइम पे आपके जो इनर पावर है उसको यूज़ करो। हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कुछ पावर है जो अभी एक्टिवेट होगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गए थे, क्योंकि माँ काली को गलत तरीके से लोग समझते हैं। कुछ लोग अपने ईगो के नज़र से माँ को देखते हैं, तो माँ के भक्ति महिमा को समझ नहीं पाते। माँ काली का एक सिंपल मतलब है कि माँ को पता है कि वो क्या कर रही है, माँ को पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो इस जीवन में आप ये प्रकृति के माया में, आप माया मोह में आप जब स्टक हो जाते हो, तब बेसिकली माँ आके आपको सिखाती है कि देखो दैट इज बेसिकली एन इल्यूशन। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बट ये आपके लिए अच्छा नहीं है। शायद आप इस लाइफ टाइम तो क्या 100 लाइफ टाइम तक इस दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो माँ क्या पावर आपको प्रोवाइड करते हैं? माँ आपके मन में कुछ नया चिंता लेके आते हैं, माँ आपको सोचने में मजबूर करते हैं, माँ आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, और माँ आपके सामने डिवाइन क्लैरिटी लेके आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऋषि मुनि ऐसे हैं जो पहले ही वो पता कर लेते हैं कि ये माँ का संकेत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के साथ साथ पता कर पाते हैं कि हाँ ये ज़रूर माँ कह रहे हैं, नहीं तो ऐसे रिपीटेटिव वे में मुझे ऐसे क्यों देखने को मिलेगा। बट कुछ ऐसे लोग हैं कि सब कुछ होने के बावजूद वो भी पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं, उनको पता है कि उनकी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है। और उन्हीं लोगों के लिए वो खुद ही खुद के लिए सफरिंग क्रिएट करते हैं। और उसके लिए माँ विश्व माता कहते हैं कि देखिए, आप चाहे मानो या ना मानो, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है और आपको कुछ उनके जाने के बाद अगर आपको कोई नया चीज़ मिल रहा है, और उस टाइम पे अगर आप एक ज़िद्दी बच्चे की तरह कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो किसका लॉस होगा? आप ही का लॉस होगा, राइट? तो जो हो रहा है ना उसको आप होने दो, उसको आप रेस्ट्रिक्ट मत करो। नहीं मुझे इसी को चाहिए ऐसे मत बोलो। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो बढ़िया रहेगा। ये बात हम लोग बहुत मतलब क्या कहते हैं, लोग इस चीज़ों को इतना गलत इंटरप्रिटेशंस करते हैं और करके एक मन के अंदर एक डर पैदा कर देते हैं। बट मैं माँ विश्वमाता माँ वही कहते हैं कि डाउटफुल सिचुएशंस में कौन लेके आते हैं आपको माँ लेके आते हैं, ताकि उस डाउट को आप कॉन्कर कर सको, ताकि आपका भक्ति अटूट रहे, ताकि आप माँ की महिमा को समझ सको। और इस टाइम पे अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, दैट इज बेसिकली आप कैसे साउंड कर रहे हो आप खुद ही बताओ। कि एक माँ आपको कह रही है कि नहीं मत जाओ, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे जाना है। अब कोई माँ उनके बच्चे को कब कहीं पे जाने के लिए मना करेंगे? जब उस माँ को लगता है कि वहाँ पे जाने से कुछ खतरा होगा, किसी के साथ मिलने के बाद कुछ खतरा हो सकता है, या फिर उनके साथ फ्यूचर में कुछ खतरा हो सकता है, तभी जाके कोई माँ रोकते हैं अपने बच्चे को, या फिर कोई काम करने से रोकते हैं अपने बच्चे को। बट बच्चा तो जिद्दी है, तो विश्व माता माँ आपको उसी पॉइंट पे आपका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि इस टाइम पे जो डाउटफुल सिचुएशंस पे आप हो वो माँ लेके आ रहे हैं, ताकि आप माँ को भरोसा करके अपनी लाइफ में पहला कदम बढ़ा सको, और आपको ऐसा लगे कि एवरी स्टेप में माँ का महिमा, माँ का भक्ति, माँ का प्यार आपके साथ है। ये एहसास दिलवाने के लिए ही माँ यहाँ पे आए हैं। तो आप पहले कोई काम कर रहे थे, किसी को प्यार कर रहे थे, किसी जॉब को प्यार कर रहे थे, कोई काम को अलग तरीके से कर रहे थे, कहीं पे बहुत सालों से, करीबन 50 साल से भी ज़्यादा, या फिर 35 साल या फिर 20 साल से रह रहे थे, और अब आपके ज़िंदगी में माँ लेके आ रहे हैं एक नया ट्विस्ट। हालांकि वो ट्विस्ट नहीं है, वो एक प्रोसेस है, एक नया प्रोसेस लेके आ रहे हैं, जिस प्रोसेस में आपको लग सकता है कि बहुत डाउटफुल हो रही है चीज़ें, बहुत अनक्लियर है, अनसर्टिनिटीज आपको खा सकते हैं। बट यहाँ पे आंसर्स वही है कि विश्वास करो, विश्व माता माँ आपका माँ है। भले आपकी बायोलॉजिकल मदर इस टाइम पे है दुनिया पे या नहीं है, बट माँ के पास आप हो और आपके पास माँ है। माँ आपको लेके जा रहे हैं एक नैरो पैथवे से, बहुत ही लीन पथवे से माँ आपको लेके जा रहे हैं, छोटू सा पथवे से, रास्ते से आपको लेके जा रहे हैं। वो रास्ता कितना भी छोटा क्यों ना है, वो रास्ता एक्चुअली आपके सोल के रूट है। तो इस टाइम पे आप अपने डाउट को हटाइए, विश्वास कीजिए माँ के महिमा को, विश्वास कीजिए माँ की शक्ति को, विश्वास कीजिए माँ के प्यार को। अल्टीमेटली इस रास्ते से अगर आप जाएंगे और आप एक्सेप्ट करेंगे लाइफ को, कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल ना करके डिवाइन को विश्वास करें, अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपको अपना जीवन का प्राइम सॉल्यूशंस भी मिलेगा, और आपको अपना सर पटकना नहीं है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है ये सब आप नहीं बोलेंगे। आपको पता चलेगा कि मुझे रोना भी नहीं है, मुझे धोना भी नहीं है,
मुझे सर पटकना भी नहीं है, मुझे किसी बाबा जी के पास जाके बोलना भी नहीं है। एक्चुअल में मेरा जो सोर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है वो है ईगो, क्योंकि मेरा ईगो मुझे इस तरीके से कन्विंस किया है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बगैर मेरे लाइफ नहीं चलेगा, ये मेरे ईगो मुझे समझा दिया है। और मोक्षाफ काली आपको उसी चीज़ को समझाते हैं कि प्लीज़ आप अपना ईगो से दोस्ती मत करो, आप भक्ति से दोस्ती करो और भक्ति के मार्ग को फॉलो करो। उस पर आपको किसी भी बाबा जी, किसी भी गुरु, किसी के पास नहीं जाना होगा। आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो आपके लिए बेनिफिशियल है उसको कभी माँ छीनेंगे नहीं, उसको आपके लाइफ में रखेंगे। और अगर वो चीज़ चले भी जाएंगे एक टाइम पे, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसी को माँ हटा देंगे। तो ये जो आपके माइंड में जो अक्सर डर आप लेके चलते हो, वो उसकी का वजह है आपका ईगो। और मोक्षावतारी कहते हैं कि फाइनली आप रियलाइज कर पाएंगे कि ईगो से दोस्ती करके क्या फायदा, पोजीशंस लेके क्या फायदा। आपको समझना है कि भक्ति के मार्ग पे चलना है। जब जो भी चीज़ों का ज़रूरत होगा वो माँ ही खुद बता देंगे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे वो एक पक्षी के माध्यम से, चाहे वो किसी दोस्त के माध्यम से या फिर किसी अजनबी के माध्यम से। सो आप भक्ति के मार्ग पकड़ के चले, माँ को विश्वास करके चले, गहरे अंधेरे में भी आपको वो माँ उजाला का एहसास दिलवाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ छिन्नमस्ता। आप छिन्नमस्ता माँ को आज मैनिफेस्ट कीजिए। एंड इक्लिप्स के सीजन है तो ये एंडिंग को आप एक्सेप्ट कीजिए। इस पर आप रोइए धोइए मत, बिकॉज कुछ एंडिंग्स अगर होता है तो बहुत बेहतरीन ब्रेक थ्रू भी माँ लेके आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। होली को एंजॉय कीजिए, माँ को प्यार कीजिए, माँ की भक्ति आपके दिल में हमेशा बनी रहे। बाय बाय।